सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। स्पीकर एयाज सादिक की सदारत में फरीकैन ने बातचीत का आगाज किया है। 2 जनवरी को आइंदा इजलास में दोनों जानिब से मुतालबात पेश किए जाएंगे। इस दौरान एक और अहम पेशरफ्त हुई है। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मौखर हो गया है। याद रहे कि 18 दिसंबर को महफूज किए जाने वाले फैसला सुनाने के लिए आज का दिन मुकर्रर था। अब एक तरफ मुज़ाकरात को मौका देने के लिए साजगार माहौल बनाया गया है, तो दूसरी तरफ दोनों जानिब से कुछ खदशात कार भी हैं लोग। देखना है कि मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा। क्या ये मुस्तकबिल में कामयाब हो सकेंगे या नहीं। पीटीआई ने इतवार तक मुज़ाकरात शुरू करने के लिए सिविल नाफरमानी की डेडलाइन दी थी, मगर अब मुज़ाकरात बाकायदा तौर पर शुरू हो गए हैं, तो सिविल नाफरमानी की कॉल भी मौखर हो गई है। मुज़ाकरात के आगाज से पहले की टाइमलाइन बड़ी दिलचस्प है। गुज़िश्ता बुध को बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का जो केस का फैसला था वो महफूज हुआ। अगले दिन जुमेरात को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात हुई, जिसमें इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को पस पर्दा बातचीत की रोशनी में आइंदा की हिकमत अमली बनाने का टास्क दिया। जिसके बाद जुम्मे को अली अमीन गंडापुर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर में मुलाकात हुई। इस दौरान ये भी खबर आई 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मौखर हो सकता है और जनवरी में सुनाए जाने का इम्कान है। फिर हफ्ते को 9 मई के 25 मुल्ज़िमान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले आए। आईएसपीआर की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि सही मायनों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड्स और मंसूबा साजों को सजा मिलेगी। उसके बाद हुकूमत या अरकान ने बानी पीटीआई को 9 मई का मास्टरमाइंड करार देते हुए कार्रवाई का मुतालबा किया, लेकिन फिर गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने हुकूमती इत्तेहाद के अरकान पर मुश्तमिल मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी, मगर ख्वाजा आसिफ समेत नून लीग का एक हल्का पीटीआई की नीयत पर शक का इजहार कर रहा है। उनके मुताबिक हालात और वक्त का जबर पीटीआई को मुज़ाकरात की टेबल पर लाया है, इसलिए मुज़ाकरात का वक्त ज़िया होगा। दूसरी तरफ पीटीआई की बैरून मुल्क मुकीम क़यादत भी तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। सवाल यह है कि क्या फिर मुज़ाकरात का अमल सिर्फ एक दिखावा है और असल ब्रेक थ्रू पसे पर्दा बातचीत से ही मुमकिन होगा। सवाल यह भी है कि दोनों जानिब की मुज़ाकराती कमेटियां कितनी बाइख्तियार हैं। इसी पर हम आज बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। मौजूद हैं कौसर काज़मी साहब, तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है। कादर मंदोखेल साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। नईम हैदर पंचोता साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा काज़मी साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो सारा प्रोसेस चल रहा है इस वक्त, पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई है, एक बड़ी डेवलपमेंट है, अच्छी बात है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी चाहिए मुल्क के अंदर, डायलॉग का सारा प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर अभी भी एक ग्रुप ये समझता है कि वो सिर्फ टाइम गेन करना चाहते हैं और ये वक्त का जो है वो वेस्ट ऑफ टाइम है। ये जो पीटीआई के साथ सारा डायलॉग हो रहा है, क्या आप लोग इस सारे प्रोसेस को फर्जी कार्रवाई समझ के कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आदिल, जब हम ये कहते हैं कि ये ताखीरी हरबे हो सकते हैं और इनकी नीयत पे अगर शक किसी की नीयत पे नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पे एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है ना हमारे सामने कि ये मुसलसल तज़ीक का निशाना बनाते रहे तमाम सियासी जमातों को, सिर्फ PMLN को नहीं, तमाम सियासी जमातों को कि ये हैं कौन, इनकी औकात क्या है, इनसे कौन बात कर सकता है, ये खुद किसी के मुलाजिम है और मुलाजमों से बात नहीं की जाती, मालकों से बात की जाती है। हमेशा से आज से नहीं। खान साहब की सियासत का आगाज देख लें, फिर उसके बाद 18 देख लें, धरना देख लें और अब के हालात देख लें, हमेशा इनका तर्ज अमल यही रहा है कि ये होते कौन है जिनसे बात की जा सके। तो इन्हीं की बातों की वजह से ये बिल्कुल लगता था कि ये कभी भी संजीदगी से कोई मामला नहीं करेंगे। अभी भी जब एक तरफ मुज़ाकरात की बात ये कर रहे थे, तो दूसरी जानब रियासत को धमकियां और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में ये बिल्कुल उसी तरह मुतहरिक थे कि हम सिविल नाफरमानी की अपील करेंगे, ओवरसीज पाकिस्तानियों को तरसीलात ज़र जो है भेजने से हम रोकेंगे। तो ये सारी चीजें सामने थी। मुज़ाकरात इस तरह नहीं होते कि आप धमका के मुज़ाकरात करें। तो जब भी हम ये बात अब भी करते हैं
कि ये संजीदा नहीं है। इनके मुतालबात जो हैं वो भी बड़े अजीब किस्म के हैं कि तमाम कैदियों को रिहा कर दिया जाए। अब जो साने 9 मई के अंदर इन्वॉल्व हैं, जिनके वाज़ेह शवाहिद और सबूत हुकूमत और रियासत के पास मौजूद हैं, उनको छोड़ दिया जाए। बानी तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया जाए, जिन पे 190 मिलियन का ओपन एंड शट केस सामने है आपके। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर मुज़ाकरात को गैर संजीदा कहना पड़ता है और इसमें कोई मुज़ायका नहीं। अच्छी बात है, हर चीज का हल बातचीत से होता है। आज दोनों तरफ से बड़े अच्छे बयानात हमें सुनने को मिले। राना सना की बात हो या असद कैसर की बात हो, दोनों जानिब से बड़े अच्छे तरीके से एक खाका पेश किया गया मुतालबात का, और बाकी तफसीली जो एजेंडा है वो 2 जनवरी को पेश होगा। तो देखें आगे क्या होता है, लेकिन ये जो रियासत मुखालिफ सरगर्मियां हैं, इन पे इनको जरा कंट्रोल करना पड़ेगा। जी कादिर बंदोखेल साहब, आपको क्या लग रहा है कि दोनों तरफ से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, क्या इसमें कोई संजीदगी है या एक तरफ से टाइम गेन किया जा रहा है और दूसरी तरफ से यानी हुकूमत की तरफ से ये दिखाया जा रहा है कि देखिए हमने तो मुज़ाकरात किए लेकिन ये तो मुतालबात ही इनके इतने अननेचुरल हैं और जिनको हम फुलफिल ही नहीं कर सकते, तो इसलिए मुज़ाकरात नहीं हुए, वैसे खाना पूरी की जा रही है, या वाकई आपको लगता है कि मुज़ाकरात जो है वो कुछ संजीदा हो रहे हैं? योर टेक ऑन। पीपल्स पार्टी का हमेशा मुज़ाकरात पे यकीन करती है। पहले दिन से हमारी कोशिश ये है कि दोनों पार्टी के बीच में मुज़ाकरात हो और मुज़ाकराती मसाइल का हल है। लेकिन यहाँ मैं समझ रहा हूँ कि पीटीआई तो वो है ही नहीं है, संजीदा है ही नहीं है और न इनके पास इख्तियार है। ये जितने मर्जी दिन ज़ाया करें मुज़ाकरात पे, जब जेल जाएंगे वहां जाके खान साहब सब विड्रॉ कर देंगे। ठीक है। दूसरी बात यह कि हुकूमत भी संजीदा नहीं है। हुकूमत संजीदा 26 नवंबर से पहले संजीदा थी, 26 नवंबर के बाद वो भी जो है ना वो अब खेल रही है उनके साथ। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि रिजल्ट कुछ नहीं आएगा और अब जहां तक हुकूमती कमेटी है या जो हुकूमत साइड पे जो लोग है वो सब बाख्तियार है, उन्होंने किसी से नहीं पूछना है। जिसने जो गाइडलाइन लेना था वो अभी तक ले चुके होंगे। लेकिन पीटीआई का गाइडलाइन जो है ना वो हर तारीख पे अलग अलग गाइडलाइन होगा और किस तारीख पे क्या होगा। अब देख रहे कि आपका क्या नाम है, असद कैसर साहब ने मीडिया से बात की कि हम चार्टर्ड अप डिमांड पेश करेंगे। तो बाबा आप कोई लेबर यूनियन हो, किसी कंपनी के सामने चार्टर्ड अप डिमांड पेश करके सीधे सादा सियासी पार्टियों के बीच में डायलॉग होता है, आप टेबल पे रख लीजिए, ये हमारे मुतालबात है, उसमें से कुछ हुकूमत मान लेंगे, कुछ नहीं मान लेंगे, कुछ आप जो ना वो स्टेप डाउन करो, कुछ हुकूमत करेंगे। इस तरह से सियासी डायलॉग होते हैं। ये चार्टर ऑफ डिमांड क्या होता है ये समझ में नहीं आ रहा। ओके पंजोता साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे होंगे, दोनों जो आपके सियासी मुखालिफ हैं उन दोनों को आप पर यकीन नहीं है। वो कह रहे हैं कि एक तरफ चार्टर ऑफ डिमांड क्या पेश कर रहे हैं, आप कोई लेबर यूनियन है, क्या डिमांड पेश कर रहे हैं, डायलॉग करें, बैठें, सियासी तरीके से हल निकालें, कुछ लो कुछ दो, एक प्रोसेस होता है सियासत के अंदर, आप बातचीत करें। दूसरा कौसर काज़मी साहब कह रहे हैं कि मतलब हमें यकीन ही नहीं है इन पे, क्योंकि ये अपनी किसी बात पे खड़े नहीं होते। बंदोखेल साहब भी कह रहे हैं वीटो हो जाएगा, एक मैसेज आएगा अगर जेल से। और इसी तरीके से कौसर काज़मी साहब भी कह रहे हैं कि जी हमें नहीं लगता कि ये संजीदा है, लेकिन हम फिर भी इनसे बात करें जो चीज़ें इन्होंने की हैं सियासी तौर पे। अब एक आज राना सनाउल्लाह साहब की भी बात सामने आई है कि उन्होंने कहा कि इसकी ज़मानत कौन देगा। तो क्या जेल से ज़मानत मिल गई है आप लोगों को इस मुज़ाकरात की? देखिए जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। बात यह है कि हमारी तरफ से जो संजीदगी है वो तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर दिखाई गई, तभी कमेटी बनाई गई और तभी हम आगे बढ़े। अब दूसरी तरफ आप देखें कि एक तरफ जो है वो कमेटी बनाई गई है और ख्वाजा आसिफ साहब हों या दीगर रहनुमा हों, कोई बाहर बैठ के बोल रहा है, कोई यहाँ पर बोल रहा है, अजीब अजीब बातें कर रहे हैं और अपना जो कंडक्ट है उनका और उनकी जो टोन है वो वही है जो रूटीन के मुताबिक रहती है। तो ये आप कंपैरिजन कर लें कि हमारी तरफ से क्या बयानात आ रहे हैं, अभी भी असद कैसर साहब ने, दीगर लोगों ने गुफ्तगू की, और उनकी तरफ से क्या आ रहे हैं और इस प्रोग्राम के अंदर क्या चल रहे हैं कि ये सीरियस नहीं है, ये गारंटी इनकी कौन देगा। भाई नहीं गारंटी देगा तो ना करे, फिर कौन आपको कह रहा है, कौन तरले आपके गोडे पकड़े। हमने तो कहा है कि हम ये 2 मुतालबात रखते हैं, अपनी कमेटी बनाई है, हमने सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल दी है, अगर कोई बात करना चाहता है तो आके कर ले, अगर नहीं करना चाहता तो हम आगे बढ़ेंगे। हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं। अब इसको ये गलत रख देना कि ये कहीं लेट गए हैं या ये कहीं जनाब बिल्कुल इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता या अंदर से लेटर आ गया, भाई लेटर तो अंदर से ही आएगा। ऐ तुसी वहम दिल चो कट दो कि इमरान खान तो बगैर कोई गल होगी, माइनस इमरान खान कभी भी कोई बात नहीं। इमरान खान की डायरेक्शन के ऊपर ये कमेटी बनी है, इस जमात के वही लीडर हैं और वही जो डिसीजन देंगे वही होगा।
खान साहब के साथ ही ये सारी चीजें मशरूत है, जो उनका हुक्म होगा वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, वो कोई यूं बिगौड़े थोड़ी हैं कि लंदन जहाज पर बैठकर बाहर चले गए हों या अपनी बात से जो वो पीछे हटने, वो तो आवाम के साथ खड़े, गोलियां खा ली हैं, जेलें बर्दाश्त कर ली हैं, मुकदमात बर्दाश्त कर लिए हैं, वो तो नहीं हट रहे साहब। वो कह रहे हैं कि हम तो ना पीछे हट रहे और आप ना करें मुज़ाकरात, हमसे क्यों कर रहे हैं आप उनसे मुज़ाकरात? देखें आदिल, अभी आपने देख लिया जिस तरह नईम अहमद साहब ने गुफ्तगू की कि हम तो बस खान साहब के हुक्म के मुंतजर हैं। मंदोखेल साहब भी यही बात कर रहे थे कि वहां से वीटो हो जाएगा। अभी जब ये कहते हैं ना भाई कि ये देखें लंदन में ख्वाजा आसिफ साहब का हवाला दिया और यहाँ पे ये बात करते हैं, तो अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपको महफूज रास्ता दे दें, जो आपने कार्रवाइयां की 9 मई को या 26 को, यार अजीब बात है। जी जी काज़मी साहब कंटिन्यू करें। तो ये देखें, अगर ये चाहते हैं कि इनको महफूज रास्ता दे दिया जाए किसी तरीके से, जो साने 9 मई, जो सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर है, जो मास्टरमाइंड है वहां तक ISPR की आप अगर सुन लें, जो फौज की भी तो जज्बात है ना, जिन शोदा की इन्होंने तस्दीक की, तौहीन की, अब अगर इन केसेस से ये राय फरार चाहते हैं तो वो ये मुमकिन नहीं है। अभी राना सना ने जो कहा कि 100% ना इनकी बात मानी जा सकती है ना ये हमारी मान सकते हैं, तो खान साहब तो आपको पता है डरम किस्म के सियासतदान है, जब उनके सामने ये चीज जाएगी कि हमारी 100% बात नहीं मानी जा रही, तो वो इसको वीटो कर देंगे और तमाम तर जो मेहनत है वो जाया हो जाएगी। अब मसला ये है कि ये कहते हैं कि अगर नहीं करना चाहते तो ना करें। हमने इनके कुछ गोडे पकड़ लिए हैं, तो गोडे पकड़े हुए तो नजर आ रहे हैं मामला सारे, आपने बिल्कुल गोडे पकड़ लिए हैं। पहले तो आप इन सियासतदानों से हाथ मिलाना तक गवारा नहीं करते थे, और अब आप जो है वो मुज़ाकराती कमेटियां बना के और हर तरह की जो है वो गुफ्तगू के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये तहरीके इंतशार के लिए गोडे पकड़ने के मुतरादिफ है। अब खान साहब किससे इजाजत लेंगे? अपने जो तहरीके इंसाफ के लोग जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। मंदोखेल साहब मसला तो फिर वहीं आ गया। आप देखें काज़मी साहब भी, आप भी और नईम पंचौता साहब भी कह रहे हैं सबकी अपनी अपनी रिजर्वेशंस हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये थोड़ी है, हमारे लीडर हैं, अगर वो फैसला करेंगे जेल से, कमेटी भी उन्होंने बनाई है, कमेटी तोड़ भी सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। आपने भी अभी कहा कि वो वीटो कर देंगे। तो क्या आपके ख्याल में ये, आपने जिस तरह पहले बताया कि दोनों ही कमेटियां बाइख्तियार नहीं हैं, फैसला कहीं और पसे पर्दा होना है, या फिर जो है वो इसमें से कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा? क्योंकि अगर कमेटियां बनाई हैं कुछ बातचीत तो होगी, लेकिन गुफ्तगू से तो यही अंदाजा हो रहा है कि फिलहाल किसी भी वक्त इस सारे प्रोसेस के ऊपर जो है वो एक ड्रोन लग सकता है आगे। देखिए, मैं जहाँ तक हुकूमत की बात है, मैंने पहले सेगमेंट में ये बात की थी कि वो जो है वो भी सिंसियर नहीं है, वो भी नहीं चाहते। लेकिन हुकूमत का तो मैं आपको ये कहूँगा कि उनके 3 मेंबरान हैं, बाकी जो इत्यादि पार्टियां हैं वो उनको मजबूर कर सकती है हुकूमत को कि बाबा आप ये चीज़ मान लो, आपको नहीं हो सकता है। तो यहाँ तक तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हुकूमत के नुमाइंदे कम है और दूसरे ज़्यादा है इत्यादि, तो वो उसको प्रेशराइज देख के मान लीजिए। अब इमरान खान साहब के क्या करेंगे? देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँ अब्बासी साहब कि ये अपने से आगे सोचते ही नहीं है। अब अपने से मैं बात बताऊँ आपको, अब अगर मुज़ाकराती कमेटी ले ले, कहाँ गए वो महमूद खान चकजी साहब जिनको इस्तेमाल कर रहे थे, जिनको इख्तियार दिए? कहाँ गए वो अख्तर मेंगल साहब? कहाँ गए मौलाना फजल रहमान साहब? इनको किसी को अब कमेटी में शामिल नहीं किया। उसके बाद इस कमेटी का भी एक ही मुद्दा, अभी पंजोता साहब ने आपको बता दिया है, सिर्फ एक ही मुद्दा इनका, इमरान खान को रिहा कर दो, केस खत्म करो। वो जो 12 उनके लोग जो जेलों में बंद पड़े हुए, चाहे शाह महमूद कुरैशी हो, चाहे वो यास्मीन साहिबा हो या दूसरे तीसरे हो, वो सब के सब बड़े, इनसे कोई सरोकार नहीं है। और फिर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इनको सिर्फ 2 मुतालबा क्या चाह रहे, ये नाम ले रहे 9 मई के वाकयात के, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा नाम इमरान खान साहब का होगा। फिर उसके बाद ये 26 नवंबर की बात नहीं कर रहे, ये सिर्फ कहते हैं कमीशन बना लो। अभी कमीशन बना लो, कमीशन के लिए इनकी निराली मंतक है। ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन 3 जजेस की कमेटी, अब आप समझ रहे 3 जजेस कौन है, जिसमें से 2 इनकी हिमायत याफ्ता है। अच्छा, फिर इस चीज की क्या गारंटी है कि इनकी हिमायत याफ्ता जजों की भी कमेटी बना के कमीशन बनाए तो ये मानने को तैयार है? ये तो मिनट में यू टर्न मारते हैं, इनका तो कोई पता नहीं है। दूसरी बात, ये तो खुद अभी उन्होंने कहा कि इमरान खान के बगैर कुछ नहीं। तो इमरान खान का तो एक ही चीज है, 12 लोग मर गए, शहीद हो गए, इनके घर वालों को जो भुगतना है वो भुगते।
जो सैकड़ों लोग जेलों में वो भी जाए, सख्त अल्फाज में अदा नहीं करूंगा। कादिर साहब, मुझे रिहा कर दो और मुझे सियासी तौर पे। कादिर साहब, आपके ख्याल में ये जो 190 मिलियन पाउंड फैसले में ताखीर है, इसका क्या मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक है? हो सकता है। आप देख रहे कि मैं ये कहूंगा, और बड़ी डिबेट चल रही है आम आवाम में, क्योंकि मैं तो अवामी आदमी हूँ, लोगों में बीच में बैठता हूँ, वो ये कहते हैं कि यार यही मोहसिन नकवी था जिनके ऊपर ये इल्जाम लगा रहा था कि उनने गोलियां चलाई। यही मोहसिन नकवी थे जो पूरा का पूरा ऑपरेशन मैनेज करा था। और गंडापुर साहब तो गले में नहीं, ये उनके लोग कह रहे, गंडापुर उसके गले मिल रहे, उनको वहां में रहे। तो मैं ये समझो यकीनन हुकूमत तो कोई ना कोई उसको रिलैक्सेशन तो देगी। जैसा आपने 190 मिलियन की बात की केस का, तो ये तो देंगे, लेकिन ये भी उसी तरह तलवार है जैसे इनकी सिविल नाफरमानी की तलवार है। और फिर सिविल नाफरमानी तो पंजोता साहब कह रहे हैं, वो तो ऐलान कर चुके हैं। वो तो पहले का ऐलान था, उसके बाद दूसरा था, परसों अलीमा बीबी ने कहा कि ऐलान हो गया। अब ऐलान हो गया, अब उनको अच्छी तरह पता है कि इनके ऐलान की कोई हैसियत नहीं है। आज देख रहे स्टॉक एक्सचेंज वापस ऊपर चढ़ने लगा है। आप देख रहे हैं कि वो जो रेमिटेंस है वो लोग अपने घर वालों को भेजते हैं, अपने माँ बाप बच्चों को भेजते हैं खर्चे का। ये कहते हैं वो खर्चे बंद करो। भाई खर्चे बंद करे तो आप शौकत खान से पैसे देंगे उनको, कहाँ से बेचारे खाएंगे। लेकिन वो आपकी कुछ जागीर बन गई है, वो लोग जो ओवरसीज है। सर वो उनका ये ख्याल है ना कि ओवरसीज पाकिस्तानी उनके साथ है, तो वो समझते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी उनके साथ हैं, तो शायद वो उनकी कॉल पर जो वो करेंगे। लेकिन इसका तो उलट हो गया, रेमिटेंसेस तो और बढ़ गए आपके जब से ये वो हुई है। मुझे बताएं पंजोता साहब कि बज़ाहिर एक ये इंप्रेशन क्रिएट हुआ है, ये बात मंदोखेल साहब की ठीक है, हमें भी यही इंप्रेशन मिला है पब्लिक में कि शायद ये जो फैसला डिले हुआ है 190 मिलियन पाउंड का, इसीलिए डिले हुआ है क्योंकि वहाँ मुज़ाकरात चल रहे हैं। सो ये तो है कि पसे पर्दा कुछ ना कुछ आप लोगों को रिलीफ मिल रहा है कि आप मुज़ाकरात की तरफ जाएं। अगर ये 190 मिलियन पाउंड वाला मामला ना होता सामने और फैसला आ जाता, तो क्या आप फिर भी मुज़ाकरात करते? देखिए आदिल साहब, आपने अपनी बात के अंदर जो है सवाल के अंदर खुद ही जवाब भी दे दिया है कि 3 दिन पहले अगर एयर वाई के ऊपर एक बंदा आकर बात करता है, वो कहता है जी कि मैं बिल्कुल कहता हूं जी कि ये फैसला जो है मंडे को नहीं सुनाया जाएगा, ये फैसले की डेट जो है वो आगे जाएगी, जनवरी में होगा फैसला। और अभी आपकी बात से भी आप देख रहे हैं कि किस तरह जो है वो ये फैसले सुनाने के लिए इसको डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है, और जो वाज़ह तौर पर सबूत दे रहा है कि किस तरह केसेस झूठे बनाए गए हैं, कंट्रोल किसके पास है और कौन आगे डेटें बढ़ा रहा है, कौन मुज़ाकरात की बात शुरू होने के ऊपर इस फैसले को आगे लेकर जा रहा है। तो आप ये समझ रहे हैं कि ये जो 190 मिलियन पाउंड केस का डिले आया है वो आपके साथ मुज़ाकरात की वजह से आया है? देखिए बात ये है कि जज ने ये कहा कि जनाब मैं जो है वो अनाउंस किया कि मंडे को फैसला जो है वो सुनाऊंगा। तो ये 3 दिन पहले जो है हमने तो नहीं बात की, ये तो किसी और ने बात की और किसी ने ज़राए से चलाया, और हमारे रहनुमा तो किसी ने नहीं चलाया। उन्होंने कहा जी कि नहीं आएगा क्योंकि ये बातचीत वाला अमल चल रहा है। तो जो लोग ज़राए से पक्की खबरें देते हैं और वो फिर हो जाए कि कल फलाना बंदा रिहा हो जाएगा, कल उसकी बेल हो जाएगी, उसका ये हो जाएगा, तो ये लोग मुझे ये बताएं कि आपको भी ये महसूस हो रहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस की वजह से आपका मामला लटका है, डिले हुआ है आपका केस 190 मिलियन पाउंड? आपको खुद भी लग रहा है? देखिए बात ये है कि ये खुद कह रहे हैं ना, ये खुद कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात वाला मामला। सर नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं है। देखिए पंजोता साहब, मेरा सवाल बहुत सिंपल है। इनको मैं मैं सुने पंजोता साहब, मैं इनसे इनका सवाल करूंगा, दोनों से मुसलसल कर रहा हूं मैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे सिंपल है कि आपको भी ये लग रहा है कि आपके मुज़ाकरात की वजह से आपका केस डिले हुआ है? देखें इन्होंने बात की है वो कंफर्म हो गई है, तो अब मुझे लगना क्या है या किसी और को लगना क्या है? जब छोड़ देना, मैं आपकी बात पूछ रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है? देखिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है आपका लगना। हम तो पहले से देखिए, हम तो पहले दिन से नहीं कह रहे कि कोई मुज़ाकरात वाला बात होगी तो उसकी डेट आगे जाएगी। कहा इन्होंने है कि हमने ऊपर से फोन कर दिया है, करा दिया है, या खबर चलवाई तो इन्होंने है ना जी। ठीक है जी, जवाब क्या मैंने देना? जवाब मेरा सवाल बहुत सिंपल है पंचोदा साहब, कर रहे हैं आप नहीं सुन लेना। साहब मेरा बिल्कुल स्ट्रेट सवाल है कि इनको क्या लगता है? खैर है, मुझे बताएं, मैं इनसे पूछूंगा भी। नहीं, आपको क्या लगता है? हमारी तो कहीं पर ऐसी कोई बात नहीं चल रही ना कि मुज़ाकरात जो है वो हो रहे हैं तो लिहाजा इस डेट को आगे बढ़ा दो। बात इन्होंने की है, मैं तो यही कह रहा हूँ। मैं अपने ऊपर क्यों ऑन करके लूं कि जनाब हमारी मुज़ाकरात की बात हो रही है तो लिहाजा डेट जो है इन्होंने आगे बढ़ा दी? ऐसा अमल नहीं, ये इन्होंने खुद कहा है और इन्होंने सिस्टम को, इस अदलिया को, इस कानून को चैलेंज किया है। ठीक है, ये कह रहे हैं। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक। पंजोता साहब, आप ये कह रहे हैं कि आप बहुत खुशनसीब हैं कि जैसे ही आपका इनका मुज़ाकरात का सिलसिला चला है तो इनके पास ये इख्तियार है कि इन्होंने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए आपका जो फैसला आना है उसको डिले कर दिया है। ऐसे कर लूँ मैं, लेट मी रीफ्रेज दिस। पाकिस्तान की अवाम बड़ी खुशनसीब है कि ऐसे लोग जो है ना वो नाफिज किए गए हैं जिनसे छुटकारा पाने के लिए अवाम जो है वो इंशाल्लाह डटी होगी। यार ये मेरा सवाल देखे नहीं था। अच्छा चले, क्विक मुझे क्विक रिस्पांस दीजिएगा। मैंने फिर कौसर काज़मी साहब की तरफ जाना है और मुझे ये बताएं कि वो आज भी बात हुई है कि इसाक डार साहब ने असद कैसर साहब से शिकवा किया है कि हम जब मामलात चल रहे होते हैं, हुकूमत जब भी मुज़ाकरात की बात करती है तो उधर से एक ट्वीट आ जाता है। ये आपका ट्वीट जो है वो आपके लिए इदारों से भी मसला बना हुआ है, सियासी जमातों से भी मसला बना हुआ है, खुद आपकी अपनी पार्टी के लिए मसला बना हुआ है, क्योंकि हम पार्टी में एक दूसरे को कहते हैं कि ट्वीट हमें मरवा रहा है, आपकी पार्टी की सीनियर लीडरशिप भी कहती है। तो ये ट्विटर अगर आपका जो है वो बोलता रहेगा तो आपके मामलात जो है वो कैसे आगे बढ़ेंगे? देखें, ट्विटर तो पूछता रहेगा कि गोली जो है वो क्यों चलाई है, ट्विटर तो पूछता रहेगा कि लोगों को इंसाफ दो, ट्विटर तो कहता रहेगा कि अवामी मैंडेट क्यों चुराया गया, ट्विटर तो कहता रहेगा कि काजी फैसल ने जिस तरह से फैसले किए, ट्विटर तो कहता रहेगा कि 20वीं तरमीम के लिए कोई मुज़ाकरात में इन्होंने शर्त रखी है कि ट्विटर को खामोश कराना। बात तो है, देखिए नेवर ऐसी कोई शर्त नहीं है, और जो यहाँ तक हमारे मुतालबात हैं वो हमारे मुतालबात बड़े वाज़ेह हैं और हम उनको लेकर आगे बढ़ेंगे, और बाकी जो चीजें हैं वो तो हमारी हैं, हम तो मैंडेट के लिए भी लड़ेंगे, हम सारी चीजों के लिए करेंगे। ये जो कहते हैं ना कि मैंडेट सर, वो तो मंदोखेल साहब उन्होंने ऑन कर लिया ना, आपको नहीं पता, उन्होंने ऑन कर लिया। जेल से खबर ये आई है कि उन्होंने ऑन कर लिया है कि बाहर से जो ट्विटर चल रहा है वो मेरा ही है, और अगर मैंने यहाँ पर तो कोई चला रहा होगा ना सर। सवाल तो ये है, मैं सवाल ये है कि उन्होंने ये कहा कि वो बाहर से चल भी रहा है, यहाँ से चल नहीं सकता, और वो मेरे उससे ही चल रहा है, अप्रूवल से चल रहा है। हाँ, तो कौन चला रहा है ना, सवाल तो ये है मेरा। अच्छा, मैं ये इसका जवाब ले लेता हूँ क्विकली जरा पंजोता साहब, और ये भी बताइएगा कि आप लोग सोशल मीडिया अकाउंट अपने खामोश करवाएंगे मुज़ाकरात के लिए या नहीं? देखें, बात यह है कि मैं कह रहा हूँ कि जो गोली चलाई गई है, जो मुल्क के अंदर बुनियादी हकूक की खिलाफवर्जियां, अभी भी हमारे लोग क्या रिहा हो गए, क्या उनको इंसाफ मिल गया? तो जब तक ये आगे बढ़ते हैं ना, मुझे लग रहा है आपने जवाब नहीं देना। मैं बहुत स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, जो माजी में हुआ आपका उन पे इल्जाम है, उनका आप पे इल्जाम है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे पंचोता साहब। चले, मैं जरा काज़मी साहब की तरफ जाने दें मुझे। काज़मी साहब, क्या कोई आप लोगों ने शर्त रखी है कि ट्विटर भी खामोश होगा? वो कह रहे हैं ट्विटर तो कोई खामोश नहीं होगा, ट्विटर तो इससे ज़्यादा सख्त होगा आपके ऊपर, और ट्विटर तो बोलता रहेगा। और क्या मुझे ये बताइएगा कि इस सारे प्रोसेस के अंदर जो बानी पीटीआई की मर्जी वाला एलिमेंट है वो आप लोगों का खौफ है? जो राना साहब ने भी बात की कि गारंटी, और हुकूमत को कौन जमानत देगा इस बात? देखें आदिल, आपने अभी थोड़ी देर पहले तफसीलात ज़र के हवाले से बात की है, और मेरे ख्याल में आपका इशारा था कि शायद इनकी ओवरसीज में मकबूलियत है और इसकी बना पे इनको बड़ा हौसला है कि हमारे इस मुतालबे पे शायद पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो डी ट्रैक हो जाएगी और मुल्क की मैशियत को नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा तो कोई इनका कोई सोच हो नहीं सकती। तो कल यहाँ पे लंदन में, मैंने उसके आगे ये भी कहा है कि रेमिटेंसेस बढ़ गए हैं, उल्टा। मैं उसी की वजह आपको बता रहा हूँ कि उसकी वजह ये है कि कल यहाँ पे जो मकबूलियत का गुब्बारा था ना, उससे हवा निकली है। बरतानिया के अंदर यहाँ पे जो PMLN के सदर हैं एहसन डार, उन्होंने एक यहाँ पे तकरीब की मियां नवाज शरीफ के यौम पैदाइश के हवाले से, तो उस पे जो रश था, जो लोग थे, वो इनके तमाम तर जो धरने और एहतजाज था बरतानिया में, उससे कहीं ज्यादा थे। तो तरसीलात ज़र बढ़ने की एक वजह ये भी है कि ये जो मकबूलियत का एक अपना सोशल मीडिया पे हवा क्रिएट करते हैं, उसमें कोई इतनी सदाकत नहीं है। दूसरा, जो लॉबिंग फर्म हायर की गई थी ना अमेरिका के अंदर, उनका ये काम नहीं था कि सिर्फ जो है खान साहब की रिहाई का मुतालबा कर दें, किसी से ट्वीट करवा दें, कोई आर्टिकल लिखवा दें, कोई टीवी इंटरव्यूज अरेंज करा दें। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना भी उनके एजेंडे में था। वो लोग जो खान साहब के लिए बोल रहे हैं, जिनको ये कहते हैं जी इंसानी हुकूक के लिए अगर कोई बोलता है तो क्या हो गया, इंसानी हुकूक पे अगर कोई बात करता है तो कोई बात नहीं है। तो इंसानी हुकूक का उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, उन्होंने कभी इजराइल की मजम्मत नहीं की, कभी भारत की मजम्मत नहीं की, कभी गजा में मरते लोगों की मजम्मत नहीं की। इजराइल की हमेशा हमायत की, इंडिया की हमेशा हमायत की। वो तमाम लोग इस वक्त खान साहब के हक में बोल रहे हैं। तो आप फिर भी पूछते हैं कि खान साहब का ट्विटर कहां से हैंडल हो रहा है, तो खान साहब का ट्विटर वहां से ही हैंडल हो रहा है जो इनके लिए काम कर रहे हैं, इनके रिहाई के मुतालबात आ रहे हैं, इनके लिए आर्टिकल लिख रहे हैं। तो ये तो कोई पोशीदा बात नहीं है। दूसरा, ये कोशिश करके भी काज़मी साहब सोशल मीडिया को कौन चला रहा है ट्विटर सर? की हो गया है काज़मी साहब नु ब्रेक दियो जनाब के, एक ही साह विच उन्हां दा की साह लेना है। बोल रहे हैं ता ब्रेक दोगे, सच बोलेंगे ता ब्रेक दोगे नहीं साहब। नहीं एडा लम्मा मैं ते
मैं अब्बासी साहब बार सवाल करके रोकी रखे थे वही एक साज लगे ने यार राती उन्होंने बड़ा फंक्शन कामयाब होया बड़े मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे सो ना जनाबे अली ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ मैं की करा ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ मैं एक सवाल पूछा सी कि ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ जरा वापस आते हैं कम बैक टू उर्दू मुझे ये बताएं कि मैं मदो खैल साहब की तरफ जाना है क्योंकि उनकी बारी है मैं उनकी तरफ जाऊंगा मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में मदो खैल साहब आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो अभी आपको पंचोता साहब इसका जवाब यकीनन देंगे और काज़मी साहब तो शक कर रहे हैं कि जो फॉरेन एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान की मुखालिफ कुव्वतें हैं सोर्सेज हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती है वो इनका ट्विटर चला रही हैं आपके ख्याल में कौन चला रहा है नहीं मैं तो सवाल कर रहा था इनसे जवाब उन्होंने नहीं दिया है और मैं हैरान आप यकीन करेंगे मैं कसम का आगे कहता हूँ मैं हैरान हूँ कि इतना एग्जैक्ट इमरान खान साहब की दिल की बातें कौन ऐसा आदमी है मुराद सईद है वो जाके दूसरा क्या नाम है जो उसका तर्जुमान था वो है जुल्फी बुखारी है कौन है मैं समझ लेकिन ये एग्जैक्ट उनकी दिल की बात ट्विटर पे कैसे चला रही मैं तो कहता हूँ हो सकता है ये जेल के अंदर सहूलत उनको मौजूद हो ऐसे एग्जैक्ट उनकी दिल की बातें कौन चला रहा है मैं हैरान हूँ ये आपके दिल की बातें कौन चला रहा है पंचोता साहब आगे देखिए बात ये है कि मैं पहले भी ये गुजारिश की है कि क्या ये चीजें पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रही अगर तो नहीं हो रही तो हम चुप कर जाते हैं और अगर हो रही हैं तो फिर बातें तो होंगी ना अगर आपको इस बात से तकलीफ है कि हम बोलना छोड़ दें या हम आवाज उठाना छोड़ दें क्यों छोड़ें हम लेंगे हम इंसाफ के लिए आवाज उठाएंगे हम अदलिया की आजादी के लिए आवाज उठाएंगे हम जमहूरियत के लिए आवाज उठाएंगे हम कोई आपकी आवाज बैठ के डील कर लेंगे जवाब आपकी किसी सवाल के आज पंजोता साहब ने नहीं देना है नहीं आज नहीं दे रहे आज बल्कि उल्टा कह रहे हैं मैं हर बात का जवाब दे रहा हूँ मसला ये है ना मसला ये है कि मेरे 3 सवालों का जवाब नहीं दिया 3-5-6 सवालों का जवाब नहीं दिया अच्छा पंजोता साहब आप बात करें चले हम आपको मौका देते हैं लेकिन हमारे सवाल का जवाब देना अच्छा चले मैं आपके सामने छोटे छोटे सवाल रखता हूँ बिल्कुल छोटे छोटे सर मेरी बात सुने पंचोता साहब आप छोटे छोटे लेकिन अब आप देखें माजी की बात नहीं करेंगे क्योंकि माजी तो हो गया ना 35 मिनट से हम डिस्कस कर रहे हैं ट्विटर कौन चला रहा है बाहर सवाल इकट्ठे 2-3 दे देना इकट्ठे सवाल 2-3 रख दें और आपने जवाब तुसी फिर ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ 7 ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਨੇ मुझे ये बताएं कि ट्विटर बाहर से कौन ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਲੰਮੀ ਤਕਰੀਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਲੰਮੀ ਤਕਰੀਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦਈਏ ਚਲੋ ਮੈਂ कहना अच्छा चलो छोटी है 10 सेकंड ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ भाई उर्दू में बात करोगी तो मैं पश्तो में शुरू हो जाऊंगा हाँ भाई ये कादिर मंदो खेल साहब का डिसेंटिंग नोट आया है उन्होंने कहा अगर आपने इस तरह बात की तो फिर जो है ना वो मैं पश्तो में बात करूंगा और बिल्कुल उनको करनी चाहिए पश्तो हमें तो चाहिए हम सबको पाकिस्तान के नेशनल मीडिया को अपनी हर जुबान में कुछ ना कुछ जुमले या बात करनी चाहिए क्यों नहीं करनी चाहिए सबके लिए बात करनी चाहिए मुझे ये बताएं मैं तो वैसे इस फेवर में हूँ कि पश्तो में भी 2 जुमले बोलने चाहिए पंजाबी में बोलते हैं सिंधी बलोच उर्दू तो ज़ाहिर नेशनल लैंग्वेज है एनीवेज अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका जो बानी पीटीआई का अकाउंट है वो कौन चला रहा है बाहर से एक आपके लिए मुज़ाकरात की कामयाबी का पैमाना क्या है कि ये हो तो आप उस मुज़ाकरात को कामयाब समझेंगे 2 और तीसरी बात मुझे ये बताइएगा कि ये सारी कमेटी जो है क्या ये इमरान खान साहब के आशीर्वाद के साथ ही बात कर रही है ये तो नहीं होगा कि ये कुछ कर आ गए और मुझे कुछ नहीं पता था 3 अब जवाब देने में आपको पूरा मौका दे रहा हूँ लेकिन पुरानी बात ना कीजिएगा पुरानी बात हमने अभी बहुत डिस्कस कर ली और वैसे भी डिस्कस करते रहते हैं योर टाइम स्टार्ट्स नाउ देखिए खान साहब का डेफिनेटली अकाउंट जो है वो बाहर से सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं और खान साहब ने खुद उन्हें एक्सेस दी है खान साहब कोई मैसेज पैगाम जो है वो अपना बयान जो है अपना भिजवाते हैं तो वो डेफिनेटली उसके ऊपर चल जाता है कि आज उन्होंने साहब ने ये बात जी कौन है वो जो चला रहा है कौन नहीं चला रहा है? नाम क्या नहीं है? उसमें सिर्फ एक नहीं है उसमें सोशल मीडिया के काफी दोस्त हैं पूरी हमारी टीम है तो ऐसी नहीं है कि एक बंदा जो है उसको आप FIA के नोटिस भिजवा कर फिर उसे उठाएं और एक बंदे को क्यों मैं नॉमिनेट करूं और चल रहा है और बिल्कुल उसके ऊपर जो है वो ट्वीट होते हैं और हम तो उसको कह रहे हैं कि ट्वीट होते हैं हम कौन सा भाग रहे हैं हम तो नहीं मुकर रहे ये तो देखे ना मुल्क का खजाना लूट के जदादें बनाकर एनफील्ड अपार्टमेंट्स की अभी तक रसीदें नहीं इनसे पूछो तो ये कहते हैं जी कि वो हमारा नहीं है लेकिन रहते भी हम वहां पर नहीं क्यों ना शुरू देखिए आप मैं पीपल्स पार्टी की बात करूंगा ना तो वो भी एक लंबी लिस्ट शुरू हो जाएगी कि कैसे बेनजीर साहिबा जो है उसको बुलाया गया कैसे जनाब
उनको दोबारा जो है वो करके और सारी डील कर, ये सारी चीजों को पता है। आप इंसाफ की बात करें, आप बेनजीर को तो इंसाफ दिलवा नहीं सकते। चले आप के कुत्ते जो हैं वो कराची पर लोगों को काट रहे हैं, वो तो आपसे कंट्रोल होते नहीं है। अवाम वहाँ ना किसी के पास हेल्थ की कोई फैसिलिटी है, ना आपने कोई एजुकेशन के लिए कोई काम किया है। आपने सिंध को जनाब पत्नी क्या बना दी है, ठीक है। और क्योंकि जब मैंडेट चोर होते हैं ना, मैंडेट चोर होके आते हैं तो फिर ऐसे ही होता है, ठीक है। अवाम देखिए, इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान की, हम जेलों के लिए लड़ रहे हैं ना, हम केसेस कर रहे हैं। खान साहब हमेशा पूछते हैं, खान साहब हमेशा उनके बारे में कंसर्न रखते हैं और हम लीगल अपनी कार्रवाई जारी रखते हैं। हमने अपनी टीमें बनाई हुई, हम उनके पीछे जा रहे हैं। हमने लिस्ट फराहम की है तमाम, मुझे हम लेंगे हिसाब लेंगे। जी पंचोता साहब, ये मुझे बताएं कि आपके नजदीक मुज़ाकरात की कामयाबी का पैमाना क्या है? ये होगा तो आप समझेंगे मुज़ाकरात कामयाब हुए, ये जरा मुख्तसर बता दीजिएगा, बहुत मेहरबानी होगा। खान साहब रिहा हों, तमाम हमारे वर्कर्स रिहा हों और कमीशन बनाया जाए, इसके अलावा तो कोई और है ही नहीं। ये नहीं होते तो फिर कौन से मुज़ाकरात? राइट, ठीक, सिंपल, ठीक। तो बगैर प्रोसेस के उनको रिहा कर दें, आप ये कह रहे हैं, या अदालतों से हों? झूठे केसेस हैं और रिहाई सब की बनती है, सबको पता है कि सियासी केसेस हैं और जुडिशियल कमीशन कोई ऐसा जबरा नहीं है। आदिल, जुडिशियल कमीशन कोई पूछने वाला नहीं है जी। वहाँ जो पाड़ा चिमार में गारत करेंगे उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जी कौसर काज़मी, आदिल ये जुडिशियल कमीशन का जो मुतालबा है ना, ये भी जुडिशियल प्रोसेस का एक ताखीरी हरबा है इनका। भाई अगर आप जुडिशियल कमीशन बनाएंगे, वो भी तो कोई जज चुनेगा ना, और वही सबूत होंगे जो गिरफ्तार शुदगान को हम अदालतों में पेश करेंगे और वही सबूत हम उनके सामने रखेंगे। अब कोई मियां नवाज शरीफ ने तो नहीं सुनना जुडिशियल कमीशन के अंदर, वही जज होंगे जो आप जिनका मुतालबा कर रहे हैं। अगर आपको जजों पे एतबार नहीं है तो ना करें। अभी इनका मसला पता है क्या है भाई? अभी ये बार बार आपके उस सवाल का जवाब नहीं दिया इन्होंने कि भाई वो ट्विटर अकाउंट कौन चला रहा है। भाई वो सारी चीजें आपके सामने हैं, इनके बस में वो भी नहीं रहा, इनके कंट्रोल में नहीं है। जो सोशल मीडिया के लोग अमेरिका में बैठे हुए हैं या बाकी जो लोग हैं, आप गिल साहब की बात सुनें, ये कहते हैं हम फौज के खिलाफ बात नहीं करते। वो हमेशा निजाम दीन कह के किसको अटैक करता है? जो गिल बैठा हुआ है बाहर, ये शहजाद अकबर साहब यहाँ पे बैठे हैं, वो किसको अटैक करते हैं? वो तो सियासी क्या, वो तो हमारी रियासती इदारों पे बात करते हैं, वो तो हमारी फौज पे बात करते हैं, क्योंकि एजेंडा है हमारी पाक फौज को कमजोर करने का अमल जारी है वहां पे। इस पे किसी मुहब्बे वतन को खामोश नहीं रहना चाहिए। भाई कौन है जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, जो हमारे मिसाइल प्रोग्राम पे बात करते हैं और वहां पे ये घुंघरू तोड़ नाचते हैं। भाई पाबंदियां लग रही हैं, पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं उनके खिलाफ बातें हो रही हैं, उस पर ये खुश होते हैं। यार मैंने एक जगह बात की थी, मैंने कहा अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच लगा दे तो आज के दौर के जो आदिल, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, मैंने एक जगह बात की, मैंने कहा यार ये नहीं मेरे साथ बैठा हुआ था भाई मेरा, मैंने कहा अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच लगाएं तो मौजूदा हालात के तनाजुर में ये इंडिया की जीत के लिए दुआ करेंगे। वो मेरी बात आज सच साबित हो रही है जब दुनिया हमारे एटमी असासों पे बात करती है और ये खुश होते हैं। तो हम तो बिल्कुल दलाइल के साथ साहब आप भी इस बात को एंडोर्स कर रहे हैं, आपका भी यही ख्याल है? बिल्कुल 100%। जहां अमेरिका ने 4 पाकिस्तानी कंपनी पाबंदी लगा रहा है, इनके बहुत से रहनुमा, बल्कि इनका अमेरिका का जो तर्जुमान है उनका ट्वीट आया, उनने तो खुशामदीद कहा। ये तो पाकिस्तान की जड़ें खोदने में, चाहे इसराइल हो जहां उनकी अखबारात में उनकी इंटरव्यू आ रही, जहां हिंदुस्तान हो, तो ये तो सारी चीजें उनकी उसमें चल रहा है। तो मैं ये हैरान हूँ इस चीज पे कि इनको वो कहा है ना, शहरियार अफरीदी ने और शंदाना ने कहा कि खान है तो पाकिस्तान है, इससे आगे तो बात खत्म हो गई ना। अच्छा मुझे ये बताइए, जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि जनवरी तक टाइम ट्रैक करना चाह रहे हैं, आपका भी यही ख्याल है कि जनवरी तक टाइम ट्रैक करना चाह रहे हैं कि जब तक कोई अमेरिका में तब्दीली हो उस वक्त तक सिर्फ ये डायलॉग शायलॉग कर लें, उसके बाद वहां से प्रेशर आ जाए? मैं कहता हूँ ये बेवकूफों का टोला है। अमेरिका पाकिस्तान का एटमी धमाका नहीं रुका सका, या फौजी तंजीबात पे हमला करने वाले जर्नल गैंगस्टर फैज हमीद और इमरान खान को कैसे छुड़वाएंगे? मेरे समझ से लोग अल्लाह ताला। अच्छा जी पंचोता साहब, वो कहते हैं कि जी आप लोग जो है वो वहाँ, अब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो आप इंडिया की जीत की दुआएं कर रहे हो और कोई फायदा नहीं होना आपको, अमेरिका वाला वेट ना करें आप, वहां से आपको कोई रिलीफ नहीं मिलने, यहीं पे मुज़ाकरात करके मामला खत्म करें। प्रोपेगेंडा है ना जी, ये तो प्रोपेगेंडा है। इन्होंने पहले कहा कि इसराइल का, ये कहा कि ये गैर मुस्लिम है, और आपने देखा कि जब इमरान खान के वहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है चांसलर बनने के लिए पेपर जमा हुए तो उस वक्त ये जाकर लेटर लिख रहे थे, ईमेल्स कर रहे थे कि ये तो पाकिस्तानी है, ये तो मुस्लिम है, ये तो मुसलमानों की बात करता है। तो ये लोग तो प्रोपेगेंडा करते हैं और वो दुनिया ने देख लिया, और इस आवाम ने फैसला करना है कि कौन दहशतगर्द है, कौन करप्ट है, कौन चोर है, कौन आवाम के लिए अच्छा है, कौन बुरा है, और वो उन्होंने 8 को फैसला कर दिया।
अब ये आलाप यहाँ पर गा के या आप मीडिया के ऊपर कैंपेन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चला के कि ये दहशतगर्द है, ये पुजारी है, तो हम आपको कातिल ही कहते हैं, क्योंकि आपने कत्ल किया है लोगों का और आपने बार बार कत्ल किया। मॉडल टाउन में लाशें किसने बिछाई? सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किसने किया? साहब किसने? आपके नजदीक कितने % चांस है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं? देखें, बात यह है कि मुज़ाकरात तभी कामयाब होंगे जब हमारे 2 मुतालबात पूरे होंगे। अगर वो नहीं होंगे तो फिर कौन से मुज़ाकरात? ये कहते हैं मुतालबात के बगैर आएंगे। डायलॉग का आपको कितने फीसद चांस लगता है, कितने % चांस है कि ये कामयाब होंगे? देखें, जो इनका रवैया है ना, जो अभी भी मैं इधर भी देख रहा हूँ, या इनके दीगर वज़रा जो जैसे कि ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वो ठीक नहीं है। अगर वो ऐसा ही रहेगा तो फिर तो कोई नहीं सूरत हाल निकल रही कि कोई आगे की तरफ बढ़ पाएगा। क्योंकि आप पहले दिन से देख लें, जिस दिन से हमने मुज़ाकरात की बात की तो उन्होंने कहा कि फैज की गिरफ्तारी से डर गए, इससे डर गए, भाग गए। सर मैंने तो ये ठीक नहीं करेंगे, ये रोक। मैंने सर, तो आप मैं वैसे सिंपल पूछ रहा हूँ, कितने 20%, 30%, 50%, 80%, कितने फीसद चांस है कामयाबी? कमीशन बनाते हैं तो फिर मुज़ाकरात कामयाबी है। जी थैंक यू सो मच, आपने मुझे नहीं बताया। नहीं मैदर पंचौता साहब आपका शुक्रिया, कौसर काजमी साहब आपका शुक्रिया, कादिर मंदो खेल साहब आपका शुक्रिया, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। लेकिन गुफ्तगू से यही अंदाज़ा हो रहा है कि जो बज़ाहिर मुज़ाकरात हो रहे हैं इससे कुछ नहीं निकलने वाला, क्योंकि इस मुज़ाकरात में इसी तरह गिले शिकवे होंगे। लेकिन सियासतदानों को बैठना चाहिए, बैठ के एक दूसरे की बात सुननी चाहिए और टेबल पर सोल्यूशन निकालना चाहिए। अगर वो टेबल पर सोल्यूशन निकालने में नाकाम रहे तो फिर इल्ज़ाम वो कहीं और नहीं दे सकेंगे। लेकिन अपेरेंटली यही लग रहा है कि एक दूसरे से सिर्फ जान छुड़ाई जा रही है, संजीदा मुज़ाकरात फ़िलहाल होते दिखाई नहीं दे रहे। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।